तो जब आप जान रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार के बिना नैया पार नहीं होगा, तो आपको क्या जरूरत पड़ा था और किसके इशारे पर आप दिल्ली में जदयू के 3 से 4 सांसदों को अलग अलग ग्रुप में बांटकर आपने बैठक किया। और जब भनक नीतीश कुमार को लगा तो आनन फानन में ललन सिंह ने जो है बयान दिया कि बिहार के राजनीति के धुरी नीतीश कुमार है, कोई भी कितना हाथ पैर मार ले, नीतीश कुमार के बिना बिहार में नैया पार नहीं होगा। मैं इंजीनियर अरविंद, बिहार के सियासत में इतना तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है कि आज हम सोचे थे कि हम केंद्र की राजनीति पर बात करेंगे, लेकिन बिहार के सियासत में जो घटनाक्रम इतना तेजी से 180 डिग्री का जो घूर रहा है, उस पर चर्चा किए बिना नहीं रह सकते हैं। और आपके पास जो हमारे पास सूचना आता है, जो जानकारी हमारे पास आता है, आपके पास पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। हमने आपको बताया था कि भादो का महीना चल रहा है, भादो के महीना के बाद पितृपक्ष आएगा, यानी 8 नवंबर के बाद नीतीश कुमार कभी भी खेला कर सकते हैं। हमने कल एक वीडियो अपलोड किया था कि खेला करने का दिन नजदीक है, खेला करने का दिन तय हो गया है। वो खेला करने का दिन कौन सा है? तो 8 नवंबर। 8 नवंबर के बाद बिहार के सियासत में कभी भी 180 डिग्री घूर सकता है। लेकिन अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार के राजनीति को फॉलो करते हैं, और जदयू में जो घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है, अगर कोई सोचेगा और कोई सोचता होगा कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसका भनक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं होगा, तो ये बचकाना है, ये नादानी है, एक मूर्खता है। ललन सिंह आज बयान दिए हैं कि बिहार के राजनीति का ध्रुव नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार बिहार के राजनीति का धुरी है, और इसमें कोई भी शंका और शोभा नहीं है कि जो व्यक्ति एक प्रदेश का 18 साल तक मुख्यमंत्री रहा हो, तो उसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और जो व्यक्ति 18 साल तक एक प्रदेश का, एक प्रांत का मुख्यमंत्री रहा हो, और उसी का नेता उस व्यक्ति को गच्चा देने का कोशिश करे, तो ये भी जो है पछता नहीं है। जैसे नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव मुलाकात करते हैं, आनन फानन में जेपी नड्डा दिल्ली से सीधे मुख्यमंत्री आवास मिलने के लिए पहुंच जाते हैं नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार से मिलने के बाद तमाम देश के मीडिया, बिहार के मीडिया ये चलाने लगता है कि जो भी नीतीश कुमार का नाराजगी था उसको दूर कर दिया गया है। आपको मैं बता दूं कि जेपी नड्डा और नीतीश कुमार का जब मुलाकात हुआ, तो नीतीश कुमार ने सीधे सीधे जेपी नड्डा से पूछ डाला कि बिहार की जनसंख्या अधिक है या गुजरात की जनसंख्या अधिक है। जनसंख्या के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखा जाए तो गुजरात में कितना एम्स है और बिहार में कितना एम्स है। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार को एक और एम्स मिलना चाहिए। इसके लिए जेपी नड्डा तैयार हो गए, और तैयार होवे भी क्यों नहीं, होना भी उनका मजबूरी है, क्योंकि इन्हीं के रहमों और कर्मों पर वो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्र की सरकारें टिकी हुई है। लेकिन एक बात याद रखिए, गांव घर में तालाब होता है, और तालाब में आप अगर पत्थर फेंकिएगा तभी जो है बुलबुला फेंकता है। उसी तरह बिहार के राजनीति में, बिहार के राजनीति के जो धुरी नीतीश कुमार हैं,
और उनका पार्टी जदयू है, ऐसा खबर छन कर निकल के आ रहा है कि संसदीय दल और विधायक दल, याद रखिएगा मेरी बात, संसदीय दल और विधायक दल दोनों का अलग अलग राय है। संसदीय दल तो चाहता है कि जिधर नीतीश कुमार है उधर ही रहें, लेकिन विधायक दल जो है वो चाहता है कि तेजस्वी यादव के साथ अगला विधानसभा लड़ा जाए, क्योंकि तेजस्वी यादव के पास जो समीकरण है MY का समीकरण है। एक बच्चा जब टेस्ट दिया जाता है तो जब एग्जाम 100 नंबर का जब एग्जाम होता है तो पास मार्क कितना का रहता है? 30 नंबर का रहता है। 30 नंबर का पास मार्क रहता है। कोई भी जो परीक्षार्थी है, जो परीक्षा देने वाला विद्यार्थी है, वो सोचता है कि पहले हम पास हो जाएं, पास मार्क पहले हम लिख लें, उसके बाद जो है हम सब्जेक्टिव और जो है लॉन्ग क्वेश्चन पर हम जाएंगे, पहले ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दिया जाता है। उसी तरह तेजस्वी यादव के पास जो है 31% वोट बैंक है, 100 में यानी 31% वोट बैंक है और पास मार्क है 30%। अगर 30% अगर कोई दल अकेले वोट अगर ले आता है तो उसका जीत निश्चित है, कोई भी नहीं हरा सकता है। और राष्ट्रीय जनता दल के पास अकेला 31% है। वो अलग बात है कि 31% में कितना वोट पोलिंग होता है, उस पर बात करने की जरूरत है। और देश का दुर्भाग्य है कि हमारा देश के आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन वोट परसेंटेज मात्र अभी 65 से 66% है। और हम भले ही दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करते हैं, हम भले ही दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतंत्र होने की दावा करते हैं, लेकिन जब वोट परसेंटेज की जब बात आती है तो लोकसभा चुनाव हो या हिंदुस्तान के कोई भी विधानसभा राज्य में जब विधानसभा होता है तो 65 से 66% मैक्सिमम वोट परसेंटेज रहता है। अभी भी लोग जो है जागरूक नहीं है, वो अलग बात है, उस पर अलग से हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम आते हैं बिहार की सियासत के ऊपर। खबर छन कर निकल के आया कि दिल्ली में नीतीश कुमार का, जी हाँ, नीतीश कुमार का दिल्ली में 11 सांसद जो जीत कर पहुंचे हैं, वो 3 सांसद, 3 से 4 सांसद अलग अलग समय में मुलाकात किए हैं। उनसे एक बड़े नेता मुलाकात किए हैं, वो केंद्र में मंत्री भी हैं जदयू के, और इसका भनक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लग गया है। और नीतीश कुमार को अगर कोई गच्चा देने का काम करे तो नीतीश कुमार इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो हर्ष RCP सिंह का हुआ था, जब जदयू को तोड़ने का कोशिश जब RCP सिंह ने किया तो नीतीश कुमार ने उनके साथ क्या किया और आज RCP सिंह कहाँ है, ये बताने की जरूरत नहीं है। और जब भनक नीतीश कुमार को लगा तो आनन फानन में ललन सिंह ने जो है बयान दिया कि बिहार के राजनीति के धुरी नीतीश कुमार है, कोई भी कितना हाथ पैर मार ले, नीतीश कुमार के बिना बिहार में नैया पार नहीं होगा। तो जब आप जान रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार के बिना नैया पार नहीं होगा, तो आपको क्या जरूरत पड़ा था और किसके इशारे पर आप दिल्ली में जदयू के 3 से 4 सांसदों को अलग अलग ग्रुप में बांटकर आपने बैठक किया? कोई कुछ भी बोल ले, कुछ भी सोच ले, लेकिन जदयू में अभी तक किसी का इतना हैसियत नहीं है कि जदयू को कोई तोड़ ले। अरे तोड़ने की बात छोड़िए, अभी तक जदयू में किसी का हैसियत नहीं हुआ है, किसी का इतना औकात नहीं है राजनेता का कि नीतीश कुमार को आंख तक दिखा दे। और नीतीश कुमार को जो आंख दिखाया है उसका क्या हश्र हुआ है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार ने मन बना लिया है, तो बना लिया है कि 8 नवंबर के बाद वो कभी भी तेजस्वी यादव के तरफ जा सकते हैं। संसदीय दल क्या कहता है, विधायक दल क्या सोचता है, नीतीश कुमार जी सोचते हैं, उसके बाद करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी सुनते हैं सबका और करते हैं अपने मन का। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं,
जो जदयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जदयू के कोटे से जो अलग अलग ग्रुप में सांसद को बांटकर जो मीटिंग किया है, वो क्यों किया था? अगर किया है तो क्या नीतीश कुमार जी उसके साथ क्या करने वाले हैं, क्या दंड देने वाले हैं या क्या इनाम देने वाले हैं? आप हमारे कमेंट बक्सा में लिखकर अपनी राय दीजिए। मेरा नाम है इंजीनियर अरविंद और आप देख रहे थे बीएच न्यूज। धन्यवाद। और हाँ, जाते जाते मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।